आज की तारीख में आज के आप कोई भी इंडस्ट्री में, ये पेंडेमिक सिचुएशन हुआ या ये जो कोरोना या पोस्ट कोरोना या प्री कोरोना हम जो भी बताएं, ये एकमात्र ऐसी इंडस्ट्री है पूरे कंट्री में या पूरे इकोनॉमी में आप गिने या पूरे वर्ल्ड में फॉर दैट मैटर, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पर्टिकुलरली टू व्हीलर इंडस्ट्री, जहाँ जहाँ पे टू व्हीलर है, ये एकमात्र इंडस्ट्री ऐसी है जो किसी भी सिचुएशन से इसको इफेक्ट नहीं होता है। कोई भी सिचुएशन हो मार्केट में, कोई भी इकोनॉमी की सिचुएशन हो, ये इंडस्ट्री कभी इफेक्ट नहीं होती है। इट इज इनइफेक्टिव ऑफ ऑल द सिचुएशंस। आई विल टेल यू हाउ। ये कैसे ये इंडस्ट्री में पर्टिकुलरली जो सर्विस इंडस्ट्री है, देखिए अगर आप देखेंगे तो ये टू व्हीलर इंडस्ट्री में लगभग 12% ग्रोथ ईयर ऑन ईयर अचीव हो रहा है। सेल्स में 12% साल दर साल ग्रोथ अचीव हो रहा है। इसमें ग्रोथ कभी डिक्लाइन नहीं हुआ है आज तक। फोर व्हीलर में या कमर्शियल व्हीकल में या कोई भी ऑटोमोबाइल, दूसरे ऑटोमोबाइल में अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा ऊपर नीचे रहता है, पर टू व्हीलर एकमात्र ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें कभी उतार चढ़ाव नहीं आता है। ये केवल एक स्टेबल ग्रोथ रहता है, कभी इसमें डिक्लाइन नहीं होता है। दूसरा क्या है कि इसमें सेल्स और सर्विस की कैपेसिटी जो है वो बहुत बड़ा गैप है। इस इंडस्ट्री में बहुत बड़ा गैप है सेल्स और सर्विस में। जैसे मैं अगर आप लोगों को बताऊं कि अगर जितने व्हीकल मार्केट में सेल हो रहे हैं उतने रोज सर्विस नहीं हो रहे हैं। कहीं ना कहीं कस्टमर का सर्विस या तो छूट जाता है, या प्रॉपर सर्विस प्रोवाइडर नहीं मिल रहा है, या प्रॉपरली मैनेज करने वाले या कस्टमर सर्विस देने वाले लोगों की मार्केट में बहुत ज़्यादा कमी है, जो हम सब फील कर रहे हैं। आज भी ये है, ये पहले से है और आज भी ये है। हम इसको चेंज कर रहे हैं, हम इसी कमी को दूर कर रहे हैं, इसी गैप को फुलफिल कर रहे हैं, इसी वैक्यूम को हम फुलफिल कर रहे हैं। मैन्युफैक्चरर सर्विस रिडेम्पशन इज 20 इज लो एज लो एज 20%। जो ओईएम्स है, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो कंपनीज हैं, जो उनकी जो सर्विस रिडेम्पशन है, मतलब कि अगर 100 व्हीकल बिकते हैं तो उसमें से 20 गाड़ियां उनके पास पेड सर्विस में आती है, फ्री सर्विस के लिए आती है। उसके बाद पेड सर्विस में जो रेशियो है वो सीधा घट के 20% हो जाता है। दूसरा, मैन्युफैक्चरर सर्विस फोकस इज लार्जली ऑन वारंटी सर्विस। केवल वारंटी में जो है फ्री सर्विस में है, उनकी उनके ऊपर उनका फोकस ज्यादा रहता है। हम किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे, बट दे हैव देयर ओन वे ऑफ वर्किंग, वी हैव आवर ओन वे ऑफ वर्किंग। दूसरा, लोकल गैराजेस, अदर मैन्युफैक्चरर्स, स्मॉल लोकल गैराजेस है, जो रोड साइड गैराजेस है, वहाँ पे सर्विसेज होती थी। अभी तो वो भी बंद हो गया बिकॉज ऑफ कोरोना या बिकॉज ऑफ जो भी पेंडेमिक सिचुएशन है। अभी तो वो भी सब बंद हो गया क्योंकि हाइजीन मैटर है वहाँ पे। तो वो सब दिक्कतें अभी मार्केट में लोकल गैराजेस को आ रही है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लैक ऑफ प्रोफेशनल अप्रोच इन लोकल गैराजेस, पुअर हाउसकीपिंग और वन मैन शो। वहां पे क्या होता है कि एक ही लोकल अगर गैराज देखेंगे आप तो वहां पे एक ही खुद ही सीईओ, खुद ही कस्टमर केयर, खुद ही मैकेनिक, खुद ही सब कुछ होता है। तो वहां पे क्या होता है कि एक जो कस्टमर सेंट्रिसिटी चाहिए। एक मिनट, समवन हैज रेज्ड हैंड, आशीष जी। हेलो। Yes, sir. Please continue. You are audible. नो नो, किसी ने, समवन हैज रेज्ड द हैंड आई सपोज। No, किसी no, sir. Sir, please continue. Once you complete your presentation, then we ठीक will है, ask ठीक the question. ठीक है, ठीक है। सो आई वुड आल्सो रिक्वेस्ट दैट कि वंस आई फिनिश द प्रेजेंटेशन देन हम लोग वी कैन हैव दिस डिस्कशन। हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल पहले प्रेजेंटेशन कंप्लीट कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन आंसर कर लेंगे जी सर। जी जी, बिल्कुल जी बिल्कुल। ओके। देखिए ये मार्केट का पोटेंशियल है। मार्केट पोटेंशियल क्या है कि टोटल अगर इंडिया में, ये लास्ट ईयर तक का डेटा है, 2019 तक का डेटा है। अगर हम लोग आपको बताएं कि 36 करोड़ सर्विसेज मार्केट में अवेलेबल है, केवल 6 साल पास्ट में जो 6 साल में गाड़ियां बिकी है उनकी अगर 9 करोड़ गाड़ियां बिकी है, पिछले 6 साल में हिंदुस्तान में 9 करोड़ गाड़ियां बिकी है। अगर 4 सर्विसेज भी हम लोग काउंट करते हैं, एक व्हीकल की 4 सर्विस भी काउंट करते हैं, तो 36 करोड़ सर्विस इंडिया में अवेलेबल है। इतनी सर्विसेज होनी है, लेकिन क्या इतनी हुई है? नहीं। अभी हम देखते हैं क्यों। देखिए ये क्या है कि अभी हम लोगों की जो इकोनॉमी है, इंडियन इकोनॉमी है, अगर ये आप सालों से देखते आ रहे हैं, पहले पुराने जमाने में कहा जाता था कि भारत सोने की चिड़िया है, लेकिन अभी पिछले 10 वर्षों से ये वापस हम लोग उस फेज पे आ रहे हैं कि हम अगेन एक वर्ल्ड में इकोनॉमिक पावर बन रहे हैं। तो जो ट्रांसफॉर्मेशन है, फॉरेन कंपनीज के आने से, बाहर की कंपनियों के आने से, यूरोपियन कंपनीज, जर्मन कंपनीज, यूएस कंपनीज, उनके आने से इंडिया में काफी ट्रांसफॉर्मेशन चेंज हुआ, इकोनॉमी ट्रांसफॉर्मेशन हुई है।
आज हम सबकी अगर लाइफ में देखें तो कहीं ना कहीं रोजमर्रा की जिंदगी में हम कोई ऐसे प्रोडक्ट्स या कोई ऐसी सर्विसेज यूज कर रहे हैं जो कि मल्टीनेशनल प्रोडक्ट्स हैं, जो कि मल्टीनेशनल कंपनी के द्वारा दिए गए हैं। अभी क्या है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन होने से कस्टमर की थॉट प्रोसेस या कस्टमर की एक्सपेक्टेशन बढ़ गई है। पहले क्या होता था कि वही नॉर्मल, जो हमारी अगर इंडस्ट्री की बात करें तो पहले क्या होता था कि नॉर्मल स्कूटर, बजाज स्कूटर या नॉर्मल व्हीकल टू स्ट्रोक हुआ करते थे, और घर के पास हम नॉर्मल कर देते थे, घर पे धोते थे, घर पे साफ कर देते, खुद ही साफ कर देते, खुद ही वॉश कर देते थे। बहुत सारी ऐसी चीजें थी। आज सबसे बड़ी चीज क्या है, एक तो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर और एक डिजिटलाइज्ड वर्ल्ड होने के कारण आदमी के पास टाइम नहीं रहा है। हम लोगों के पास पहले पहले जमाने में अगर आप 20 साल, 25 साल, 30 साल के पहले देखें तो लोगों के पास काफी टाइम बचता था, पूरे दिन में अपने पास टाइम बचता था। आज सब किसी के पास टाइम नहीं है। सबको कोई ना कोई एक्टिविटी है, चाहे घर में एक्टिविटी है, चाहे बाहर एक्टिविटी है, चाहे कहीं पे भी कोई भी एक्टिविटी है, लोगों के पास टाइम नहीं है। तो टाइम नहीं है तो क्या हो रहा है, तो ये तो रोजमर्रा की जरूरत है, टू व्हीलर तो रोज की जरूरत है। तो उससे होता क्या है कि आप प्रॉपर सर्विस नहीं करवा पाते हैं, उस पर जो कॉन्सेंट्रेशन चाहिए टू व्हीलर पे वो नहीं दे पाते। एज अ कस्टमर, आप हो या मैं हूं, हम लोग टाइम पे सर्विस करने नहीं दे पाते। क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि हमको रखने जाना है, सर्विस करवानी है, कंप्लीट करना है, वापस लेने भी जाना है, अगर वहां कोई प्रॉब्लम है तो हमको जाना भी है। अब वो सब टाइम नहीं रहा किसी के पास। अब हर बार किसको लेके जाएंगे, हर बार कब जाएंगे, कैसे जाएंगे? तो आपका काम अटक जाएगा। तो ये सारी चीजें, तो इससे क्या हुआ, कस्टमर की एक्सपेक्टेशन बढ़ गई है, जो क्या करता है कि मुझे सारी सर्विस होम सर्विस चाहिए, मुझे सब चीज बैठे बैठे चाहिए। मैं डेस्क पे बैठा हूँ या अपनी शॉप पे बैठा हूँ या अपने बिजनेस में बैठा हूँ या अपने जॉब में बैठा हूँ या घर पे हूँ या कुछ काम घर से कर रहे हैं, तो मुझे यहाँ सर्विस चाहिए डोर स्टेप पे। आप देखिए हर चीज में ऑनलाइन, फूड घर पे बैठ के चाहिए, कपड़े घर पे बैठ के चाहिए, जूते घर पे बैठ के चाहिए। तो टू व्हीलर सर्विस भी घर पे बैठ के क्यों नहीं देंगे? हम वो भी देंगे। हम क्या करेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरा, कस्टमर की एक्सपेक्टेशन आज की तारीख में ऐसे बढ़ गई है कि अभी किसी को लोकल गैराज में जाना, पर्टिकुलरली लेडीज हैं, यंगस्टर्स हैं, बच्चे हैं, एजेड लोग हैं, उनको गराजेज में जाना, अनहाइजीनिक प्लेसेस पे जाना, थोड़ा सा हिचकिचाहट होती है, वो जाते नहीं है। तो उसके लिए क्या, व्हाट इज द सोल्यूशन? तो जो घर का एक मेंबर जो है, जो सारे बाहर के काम पता खत्म कर रहा है, वही उनके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आप देखिएगा, ये प्रैक्टिकल सिचुएशन है, चाहे आप हैं चाहे मैं हूँ। मेरे घर में अगर मैं एक एक पूरा घर का काम कर रहा हूँ, तो मेरे ऊपर सारा ही घर की एक गाड़ी सर्विस कराना है, जो भी है सारा मेरे ऊपर जिम्मेवारी होगी। घर के लेडीज नहीं जाएंगे, वो केवल ड्राइव करेंगे, वो कहीं नहीं जाते। तो ये जो दिक्कत है, ये सारी दिक्कतें मार्केट में आ रही है। दूसरा दूसरा नीट और क्लीन हाइजीन वर्कशॉप चाहिए। अगर मैं भी कहीं जा रहा हूँ तो मेरा भी एक्सपेक्टेशन होगा कि मुझे एकदम बढ़िया सा वर्कशॉप चाहिए जहां मैं जाके बैठ पाऊँ। कॉम्पिटेंट और एफिशिएंट और कर्टियस स्टाफ, एक एक अच्छा सा मेरे साथ व्यवहार, एक मेरे साथ अच्छा सा लोग, मुझे मुझे जहाँ पे मैं जा रहा हूँ वहां पे मुझे एक अच्छे से लोग बात करें, मेरे साथ अच्छी सर्विस दे। तो उससे क्या है कि मैं भी जो एक्सपेक्टेशन है उसके ऊपर मैं जो मुझे सर्विस चाहिए वो खरे उतरने चाहिए। बाइक्स में चेंज हो गया है, व्हीकल में चेंज हो गए हैं। पहली तारीख पहले ऐसा होता था कि बजाज स्कूटर होते थे या टू स्ट्रोक होते थे, या टू व्हीलर जो भी आते थे वो टू स्ट्रोक होते थे। अभी क्या है, फोर स्ट्रोक आ गए, फोर स्ट्रोक के बाद अभी फ्यूल पंप हो गए, बहुत सारी टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हो गए, इलेक्ट्रिक व्हीकल हो गए। तो टॉप एंड बाइक्स सारी बहुत नई टेक्नोलॉजीज की आ गई। तो ये हर हर किसी के बस की बात नहीं है कि ये बाइक्स जो आती है या ये जो भी व्हीकल आते हैं इनको कर पाए। तो उसका सोल्यूशन क्या है? कस्टमर को सब कुछ टेक्नोलॉजी बेस्ड चाहिए, जल्दी चाहिए। अगर मैं सर्विसेज ले रहा हूँ तो मुझे एक्स्ट्रा पैसे देने में कोई दिक्कत नहीं है। आज की तारीख में अगर आप देखेंगे तो अगर मुझे घर पे बैठ के खाना मिल रहा है, या घर पे बैठ के चाय मिल रही है, या रूम में बैठ के एसी में बैठ के अगर मैं खाना खाना चाहता हूँ, और अगर कोई उसके एवज में मुझे 20-25 रुपए ज्यादा ले रहा है, तो मैं देने को तैयार हूँ। अगर मुझे घर पे बैठ के कपड़े मिल रहे हैं या जूते मिल रहे हैं, ट्रायल करने के लिए भी मिल रहे हैं और पहनने पहनने के लिए भी मिल रहे हैं, तो कोई मुझे 50 रुपए लेगा तो मुझे देने का प्रॉब्लम नहीं है। जो कस्टमर रेडी है, आज की तारीख में कस्टमर रेडी है सर्विस, एक्स्ट्रा सर्विस लेने के लिए भी। अगर वो ले रहे हैं तो पैसा देने के लिए रेडी है। सबसे इंपॉर्टेंट है ट्रांसपेरेंसी, क्योंकि मार्केट डिजिटलाइजेशन हो गया है, सारे बिजनेस डिजिटल हो गए हैं, सब कुछ ओपन हो गया है। तो हर एक को ट्रांसपेरेंसी चाहिए। आपको अपने बिजनेस में ट्रांसपेरेंसी रखनी होती है। पहले ये बिजनेस में बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, कि जो हमको सामने वाला बोलता था एज अ कस्टमर मुझे बिलीव करना होता था। पर यहाँ पे अभी आज की तारीख में सिनारियो पूरा चेंज हो गया है। कस्टमर इज ऑल्सो वेरी अवेयर ऑफ
आप किसी को बताएंगे कि ये करना पड़ेगा, कस्टमर तुरंत गूगल करेगा, तुरंत तुरंत यूट्यूब में देख लेगा क्या इश्यू है, तो वो तुरंत चेक कर पाएगा। सो वी ऑलवेज बिलीव इन ट्रांसपेरेंसी। सो सबसे इंपॉर्टेंट है ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करना लॉन्ग टर्म बिजनेस के लिए। तो क्या क्या जरूरतें हैं मार्केट में हमारे बिजनेस में पर्टिकुलरली? सर्विस, अलग तरह की सर्विस चाहिए, क्लीन और नीट प्रॉपर की हुई सर्विस चाहिए, हाईटेक टूल्स यूज किए होने चाहिए क्योंकि अभी की गाड़ियों में नॉर्मल टूल्स नहीं चलते हैं। डोर स्टेप सर्विस चाहिए मुझे, सर सब चीज जैसे मैंने पहले बताया घर पे चाहिए, ट्रांसपेरेंसी चाहिए जो हमने अभी डिस्कशन किया, और साथ साथ में अफोर्डेबिलिटी भी चाहिए। मुझे पॉकेट फ्रेंडली सर्विसेज भी चाहिए। ऐसा ना हो कि मैं सर्विस ले रहा हूं तो 200 का 500 होगा, ऐसा नहीं हो। मुझे जो सर्विस ले रहा हूँ उसका एक मैं पैसा दूंगा लेकिन ब्याज भी पैसा हो। तो वो भी सारी चीजें आज की तारीख में मार्केट में देख के बिजनेस करना होता है, तभी आप सक्सेसफुल होते हो। तभी आप एक बढ़िया सा एक कस्टमर सर्विस सेंट्रिसिटी मॉडल हमारे बिजनेस में आप एस्टेब्लिश कर सकते हैं, तभी आप ग्रो हो सकते हैं। स्पीड फोर्स, देखिए यहाँ पे हम लोगों के पास हमारी कंपनी का अगर मैं आपको इंट्रोडक्शन दूं, हम लोग क्या है, तो हम लोग आफ्टर सेल सर्विस नेटवर्क में एक स्किल्ड, कॉम्पिटेंट और बहुत ही प्रॉपर एक्सपीरियंस्ड मैनेजमेंट टीम, और हमारी जो डाउन टीम है वो सारी इस इंडस्ट्री से बिलोंग करती है। हमारे पास क्या क्या है? नेटवर्किंग स्किल्स, हम इंडिया में आज की तारीख में 13 स्टेट से काम करें, 13 स्टेट्स में हम लोग की प्रेजेंस है। तो हम लोग का नेटवर्क जो है, पिछले 2 साल में हम लोग एक स्टेट से लेके 13 स्टेट्स तक पहुंच गए हैं, और आने वाले 2 सालों में हम पूरे इंडिया कवर कर लेंगे। हमारा आज की तारीख में प्रेजेंस लगभग 60 प्लस आउटलेट्स है और 40 प्लस आउटलेट्स हमारे ओपन हो रहे हैं। तो बाय मे बी नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ हम सितंबर तक लगभग 100 आउटलेट प्लस क्रॉस कर जाएंगे। सेल्स एंड मार्केटिंग, हम लोगों का सेल्स एंड मार्केटिंग में जो हमारा टीम है, जो हम लोग का एक्सपीरियंस है, जो हमारा बैकग्राउंड है, जहाँ पे हम काम करते थे या काम किया हुआ है, तो हम लोग सेल्स एंड मार्केटिंग में मार्केटिंग करना है या प्रोडक्ट सेलिंग है या बिजनेस में कैसे कस्टमर को लाना है, वो सारी हमारी स्किल सेट का एक हिस्सा है। ब्रांडिंग, ब्रांडिंग करने में अगर आप देखें तो फेसबुक खोलिए, यूट्यूब करिए, गूगल करिए, कहीं पे भी आप स्पीड फोर्स डालिए, आपको पता लग जाएगा क्या ब्रांड है, हम लोग किस तरह से इस ब्रांड को आगे लेके जा रहे हैं और हमारी फ्रेंचाइजी को इससे क्या क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं। फाइनेंस, अकाउंट्स एंड फाइनेंस में वी आर वेरी स्ट्रांग, हम लोग बहुत ही एक फाइनेंशियली और अकाउंट्स बेसिस पे बहुत ही स्ट्रांग और टू बी प्रिसाइज कंपनी है। हमारा टोटल टीम का जो एक्सपीरियंस है वो 38 ईयर्स तक है। 38 साल इस इंडस्ट्री में टीम का एक्सपीरियंस है। हमारे पास वो मैनेजमेंट टीम है जिन्होंने बजाज के वेटरन रह चुके हैं और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के बहुत बड़े वेटरन रह चुके हैं, जिन्होंने इंडिया लेवल पे काम किया है बजाज ऑटो में, कंपनी में, जिस डीलरशिप पे नहीं, कंपनी में, जिन्होंने बजाज ऑटो लिमिटेड में काम किया है 30-30 साल, 25-25 साल, 28-28 साल लोगों ने काम किया है, वो हमारी आज की तारीख में मैनेजमेंट टीम में है। स्पीड फोर्स हम लोग क्या क्या है, एक टू व्हीलर चेन है, सर्विस इंडस्ट्री सर्विस सेंटर का टू व्हीलर चेन है। हम लोग एक पूरा फ्रेंचाइजी मॉडल क्रिएट करते हैं। हम लोग एक पूरा चेन ऑफ वर्कशॉप्स है, सारी फ्रेंचाइजी चेन है, जो कि जैसे मैंने बताया कि 13 स्टेट से प्रेजेंस है और 60 प्लस आउटलेट से आज की तारीख में हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं और 40 खुल रहे हैं। क्या क्या हम लोग के वर्कशॉप में होता है, तो हम लोग पीरियोडिक सर्विस है, जो टू व्हीलर की सर्विसेज होती है, माइनर और मेजर रिपेयर्स होता है, एक्सीडेंटल रिपेयर्स, इंश्योरेंस सर्विस, बैटरी सर्विस, एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट, ये भी हमारी प्रोडक्ट है। पिकअप एंड ड्रॉप फैसिलिटी, जैसे मैंने बताया कि घर पे बैठ के मुझे सर्विस चाहिए, तो हम लोग रिवोल्यूशनरी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। कस्टमर को घर पे, ऑफिस पे, शॉप पे, कैफे पे, कहीं पे भी चाहिए, हम बैठे बैठे पिकअप एंड ड्रॉप सर्विस देते हैं। ब्रेक डाउन सर्विस सबसे इंपॉर्टेंट है, ब्रेक डाउन सर्विस। रास्ते में अगर गाड़ी बिगड़ रही है, तो आप लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं, मैं तो यहाँ तक बोल सकता हूँ कि तकरीबन 99.99% लोग जो हमारे इस फोरम में है, सब ने ये कभी ना कभी फेस किया होगा कि रास्ते में गाड़ी बिगड़ गई है। कहीं ना कहीं एक बार तो गाड़ी बिगड़ी होगी आपकी लाइफ में। उस समय आपने क्या किया है? बिगड़ना तो छोड़ दीजिए सर, पेट्रोल भी खत्म हो गया तो आप लोगों ने क्या किया है? या तो आपने किसी दोस्त को फोन किया है या घर पे किया है, तो गाड़ी खींच के लेके गए। पर यहाँ पे हम लोग एक कस्टमर को वो एक्सपीरियंस देते हैं कि अगर रास्ते में भी गाड़ी कस्टमर की बंद होती है, तो हम लोग उनको रेस्क्यू करते हैं। इवन पेट्रोल खलास हो जाता है तो हम उनको रेस्क्यू करते हैं, हम उनको मदद करते हैं। इंश्योरेंस सर्विसेज है, टू व्हीलर की वारंटी सर्विसेज है हमारे पास, हम वारंटी कंपनीज के साथ भी टाई अप करते हैं। वाई स्पीड फोर्स प्रॉफिटेबल बिजनेस है। देखिए ये बिजनेस अकेला आज की तारीख में मार्केट में ऐसा है, मैं आगे चल के आपको एग्जांपल्स दे रहा हूँ, कुछ एग्जांपल्स या कुछ कुछ मैं आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स दिखा रहा हूँ
कि जैसे आप जहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये बिजनेस ऐसा है कि बहुत ही लो इन्वेस्टमेंट में बहुत ही अच्छा प्रॉफिट मार्जिन है। जो आरओआई है वो लगभग अराउंड 40%, 35 to 40% तक हमारा आरओआई बैठता है। लार्ज पोटेंशियल, देखिए नंबर इतना बड़ा है टू व्हीलर का, इस हमारे देश में इतना बड़ा नंबर है टू व्हीलर्स का कि सर्विस प्रोवाइडर कम पड़ जाते हैं। आप अगर मैं आपको यहाँ तक बोलूँ कि अगर हम लोग 3,000 वर्कशॉप भी खोलेंगे तब भी कम पड़ेगा, हर गली में अगर वर्कशॉप होगा तो भी कम पड़ेगा, क्योंकि इतने टू व्हीलर बढ़ रहे हैं। और पर्टिकुलरली ये कोरोना के बाद टू व्हीलर का सेल बहुत ज्यादा बढ़ा है। क्यों बढ़ा है? क्योंकि अगर कल का ही फिगर मैं आपको बताऊं तो जून का, लास्ट जून से या लास्ट मई से पिछले साल से 9 गुना सेल बढ़ा है, 9 टाइम्स। रीजन क्या है? क्योंकि आज हर एक को पर्सनल मोबिलिटी चाहिए, कोई शेयर्ड मोबिलिटी यूज करना नहीं चाहता है। अरे भैया किसी का इन्फेक्शन लग गया क्या हो जाएगा, अगर मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जा रहा हूँ, कुछ इन्फेक्शन हो गया, कुछ हो गया, किसी का इन्फेक्शन लग गया, मैं कहाँ जाऊंगा? तो इससे बेटर है मैं टू व्हीलर। हमारे देश में टू व्हीलर सबसे ज्यादा चल रहे का कारण क्यों है? हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रैफिक सेंस, ड्राइविंग सेंस, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी संकरी गलियां, पार्किंग प्रॉब्लम, ये सारा बहुत सारा है ड्यू टू पॉपुलेशन, ओवर पॉपुलेशन। तो हम लोग क्या करते हैं, घर पे फोर व्हीलर होते हुए भी टू व्हीलर लेके जाते हैं, चलते हैं। तो पोटेंशियल बहुत बड़ा है। करंट चैनल्स में क्या है, उनके भी लिमिटेशंस है। लोकल मैकेनिक्स के उनके अलग लिमिटेशन है, करंट जो वर्कशॉप है कंपनी के उनके अलग लिमिटेशंस है, हम सबको पता ही है। तो टेक्नोलॉजी जैसे जैसे चेंज हो रही है, हमको ट्रेंड मैन पावर चाहिए। एक ऐसा मैन पावर चाहिए जो आज की तारीख में, मैं आपको बताऊं कि आप पिछले 15 साल पहले अगर आप में से कोई भी अगर बाइक 15 साल 20 साल पहले यूज कर रहा था, क्या आज हम वही प्रकार की बाइक यूज कर रहे हैं? नहीं। मैं तो बोल रहा हूँ 10 साल पहले जो हम लोग बाइक यूज किया करते थे, आज उस बाइक में बहुत ज्यादा परिवर्तन हो गया है। वही स्प्लेंडर जो 10 साल पहले हम चलाते थे, आज वो स्प्लेंडर चेंज हो गया है। वही एक्टिवा जो हम लोग 5 साल पहले चलाते थे, आज वो एक्टिवा चेंज हो गया है। तो आज बहुत सारी ऐसी चीजें हैं मार्केट में टू व्हीलर में, जो टेक्नोलॉजी कंटिन्यूस अपडेट हो रही है। तो अगर टेक्नोलॉजी अपडेट हो रही है तो सर्विस वाले जो सर्विस कर रहे हैं, जो टेक्नीशियंस है, उनको भी ट्रेनिंग देना पड़ेगा। तो ये हम करते हैं। मार्केट डिमांड, नया नया ट्रेंड जो आ रहा है उसमें कस्टमर का नया नया डिमांड बढ़ जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट ये लास्ट लाइन है, एम्प्लॉयमेंट और एंटरप्रेन्योर जनरेशन। हम लोग एंटरप्रेन्योर्स क्रिएट करते हैं। अगर किसी को इस बिजनेस में एंटर होना है, ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में अपना करियर बनाना है, क्योंकि पहले क्या होता था ना, पहले लोगों का माइंडसेट ऐसा होता था, जो आज भी है, कि अगर मैं इस इंडस्ट्री से नहीं हूं तो मैं इस इंडस्ट्री में कैसे एंटर करूंगा, मुझे तो इस इंडस्ट्री का नॉलेज चाहिए। नॉर्मली क्या होता था, हर हर एक की टेंडेंसी ये होती है कि अगर मैं इस इंडस्ट्री से नहीं हूँ और अगर मुझे इस इंडस्ट्री का बिजनेस करना है, कोई भी टेक्निकल बिजनेस करना है, तो मुझे तो उसका नॉलेज चाहिए। पर अब जमाना चेंज हो गया है। हम लोग क्या करते हैं, अगर कोई आउट ऑफ इंडस्ट्री भी आता है, जैसे हमारे आउट ऑफ फ्रेंचाइजी 95% ऑफ द फ्रेंचाइजी आउट ऑफ इंडस्ट्री है। हमारे जितने भी फ्रेंचाइजी ओनर है वो सारे इंडस्ट्री के बाहर के हैं। कोई गोल्ड स्मिथ है, कोई ट्रांसपोर्टर है, कोई रिटेल शॉप ओनर है, कोई गारमेंट बिजनेस कर रहा है, कोई श्रॉफ है, सारे अलग अलग, कोई कोई बिल्डर है, कोई कॉन्ट्रैक्टर है, कोई बिल्डिंग मटेरियल का काम कर रहा है। तो सारे अलग अलग प्रोफाइल के लोग होते हैं जो हमारे बिजनेस में आ रहे हैं। तो उनको हम ट्रेन करके पूरा तैयार करके आज इस बिजनेस में सक्सेसफुल कर रहे हैं, और बहुत ही लो कॉस्ट इन्वेस्टमेंट में। अगर आप खुद एंटरप्रेन्योर बनते हैं तो कहीं ना कहीं आप एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट कर रहे हैं, तो देश के लिए भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जो हमारे गवर्नमेंट बोल रही है, जो हमारे लीडर बोल रहे हैं कि आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट करिए, तो हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट के लिए भी बहुत अच्छा स्किल्ड और अनस्किल्ड मैन पावर, एक बहुत ही बढ़िया लेबर फोर्स और वर्क फोर्स हम खड़ी कर रहे हैं देश में। क्या है फ्रेंचाइजी अपॉइंटमेंट, किस तरह से होता है? देखिए, अगर हम लोग आपका आप अगर आप हम लोग डिस्कशन करते हैं और ये सब चीज़ें आगे बढ़ती हैं, तो पहले सबसे पहले लोकेशन आइडेंटिफाई होती है। लोकेशन के बाद हमारा जो प्रोस्पेक्ट्स और इन्फॉर्मेशन है सारा, हम उसमें सारा डिटेलमेंट करते हैं। फिर लीगल ड्यू डिलीजेंस होती है, आपके और हमारे लीगल और फाइनेंशियल ड्यू डिलीजेंस करते हैं। फिर साइट विजिट, हमारी टीम आती है, लेआउट बनता है। फिर साइट रेडीनेस होता है, इंस्टॉलेशन होता है, इंस्पेक्शन पूरा करते हैं, रिपोर्ट्स बनती है उनकी। मैन पावर की अपॉइंटमेंट और ट्रेनिंग होती है, आप और हम साथ में मिलके करते हैं। मार्केटिंग एक्टिविटीज, प्री ओपनिंग एक्टिविटीज, पोस्ट ओपनिंग एक्टिविटीज, एक्टिविटी सपोर्ट सारा हम करते हैं। इनॉग्रेशन एंड स्टार्टअप, और ये पूरा इनॉग्रेट हम साथ में मिलकर करते हैं। अभी क्या क्या हम लोग का सपोर्ट है, हैंड होल्डिंग एक्टिविटीज, एक मिनट की वही ऐड हो रहा है जी। ये देखिए हम लोग क्या क्या सपोर्ट करते हैं। तो ऑन जॉब ट्रेनिंग, जब आपका काम चालू होता है या जब आप बिजनेस चालू करते हैं, तो हम
बिफोर प्री रिक्रूटमेंट की ट्रेनिंग और पोस्ट रिक्रूटमेंट। जैसे ही आप ऑन बोर्डिंग होते हैं तब आपकी ट्रेनिंग होती है, चालू होने के बाद भी आपकी ट्रेनिंग होती है। हमारी टीम विजिट करती है, जैसे जैसे काम होता है वहां पे हम आपको कंटिन्यूस, ये ट्रेनिंग जो है वो कंटिन्यूस प्रोसेस है। हम एक साथ में 2 महीना ट्रेन करके सिखा नहीं सकते आपको कि मार्केट में, क्योंकि आज मैं 2 महीने में 60 दिनों में क्या सिखाऊंगा, कल को अगर 3 महीने बाद 6 महीने बाद टेक्नोलॉजी चेंज हो गई तब, ऐसा नहीं होता। ये हर बार हम लोग का रेगुलर कांस्टेंट हैंड होल्डिंग सपोर्ट रहता है। आप जब तक हमारे साथ हैं हम आपको कांस्टेंट सपोर्ट करेंगे। जो भी मार्केट में नया नया टेक्नोलॉजी आएगा उसको हम कंटिन्यूसली ट्रेनिंग करेंगे। हमारी टीम आपके आपके वर्कशॉप पे या आपके बिजनेस में कंटिन्यू विजिट्स होती है, ऑडिट होता है, फिर टेक्निकल सपोर्ट करते हैं। कस्टमर का फीडबैक हम रैंडम फीडबैक लेते हैं। क्रॉस क्रॉस लर्निंग भी होता है। कहीं पे आपको दो नॉलेज इंडस्ट्री के बाहर भी हम भी देते हैं जो कि आपको अपने बिजनेस में काम आ सके। कहीं आपसे भी हम नया नया मार्केट के हिसाब से, उस लोकेशन के एरिया के हिसाब से हम भी अंडरस्टैंड करते हैं और उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। और एक फ्रेंचाइजी का जो जो विनिंग पॉइंट है वो दूसरे फ्रेंचाइजी के साथ शेयर होता है, ताकि अगर वहां इम्प्लीमेंट करे तो वो भी अच्छे से काम कर पाए। हम लोग क्या क्या देते हैं, जो हमारा मॉडल है उसमें ये सारी चीजें हम देते हैं। टूल्स एंड इक्विपमेंट्स, हम पूरा सारा नेसेसरी जो टूल्स एंड इक्विपमेंट्स है इस बिजनेस को करने के लिए, ये सारा हम एस्टेब्लिश करके देते हैं। ब्रांडिंग मटेरियल, सीसीटीवी, फर्नीचर, ये फर्नीचर फिक्सचर जो है वो आपको देना है। फर्नीचर फिक्सचर आपका रहता है, ब्रांडिंग मटेरियल हम करते हैं, सीसीटीवी आपका रहता है। स्टेशनरी मटेरियल जो है सारा हम प्रोवाइड करते हैं। विजिट्स एंड ऑडिट्स एंड ट्रेनिंग हम करेंगे पूरा। मार्केटिंग सपोर्ट पूरा हम करेंगे। डोर टू डोर मार्केटिंग कैसे करनी होती है उसका पूरा हम सपोर्ट करेंगे। हमारी तरफ से ये सॉफ्टवेयर जो जो ऐप है, वर्कशॉप सॉफ्टवेयर है, सारा हम देंगे। कंप्यूटर हार्डवेयर सारा आपका रहेगा। और मार्केटिंग किट पूरी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। लीफलेट्स, कैनोपीज, प्रमोशनल मटेरियल जो है वो हम प्रोवाइड करेंगे। ये प्रोसेस है एप्लीकेशन इनिशियल। अगर एक एक ये पूरा प्रोसेस है, हम एप्लीकेशन फॉर्म भरना रहता है। इनिशियल डिपॉजिट 1 लाख रुपए के साथ लेटर ऑफ इंटेंट हम आपको जनरेट करते हैं। एक लोकेशन अप्रूवल होती है। अगर ये दोनों प्रोसेस के बाद आपको लोकेशन सर्च करना है उसका अप्रूवल होता है। ये साइट वर्क उसके ऊपर होती है। वेंडर पेमेंट्स होते हैं। फाइनल पेमेंट के बाद मटेरियल प्रोविजन, सारा इंस्टॉलेशन होता है। मैन पावर की रिक्रूटमेंट होती है, ट्रेनिंग होती है, आपकी ट्रेनिंग उनकी ट्रेनिंग, सारे डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस होता है। अपॉइंटमेंट लेटर देते हैं और फिर स्टार्टअप करते हैं और फिर इनॉग्रेशन, बढ़िया से इनॉग्रेशन कर रहे हैं। ये हमारा आगे चल के, ये जैसे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले डिस्कशन किया था, हम लोग 60+ आउटलेट से ऑपरेट कर रहे हैं। 12-13 स्टेट्स में काम कर रहे हैं, 22 सिटीज में है। और 100 फ्रेंचाइजी आउटलेट्स हम लोग दिसंबर तक पहुंच जाएंगे, जो कि अभी हम सितंबर तक पहुंच जाएंगे। हम लोग टारगेट के 3 महीने पहले चल रहे हैं। ये हमारे कुछ ऑफिशियल पार्टनर्स है। अगर आप ध्यान से देखेंगे हर चीज के लिए हमारे साथ ऑफिशियल पार्टनर्स है, और ये सारे हमारे बिजनेस पार्टनर्स है। ये कोई हम वेंडर्स या वो नहीं है, ये हमारे बिजनेस एसोसिएट्स है। अगर मैं आपको लुब्रिकेंट्स में बताऊं तो कैस्ट्रॉल का नाम तो बच्चे बच्चे ने सुना है। बच्चे इंडिया में कैस्ट्रॉल का नाम दुनिया में सबने सुना है। टॉप 3 ऑयल कंपनीज में से एक कंपनी है, वो हमारी ऑफिशियल ब्रांड एसोसिएट पार्टनर है। स्पेयर्स की अगर बात की जाए तो यूनोमिंडा वन ऑफ द लीडिंग स्पेयर कंपनी ऑफ द कंट्री। हमारे कंट्री में 90% जहाँ प्रोडक्शन होता है वहाँ पे वर्कशॉप में वो स्पेयर्स की जो भी मिंडा मिंडा जो है वो जितने भी स्पेयर्स हैं वो मिंडा यूनोमिंडा कंपनी प्रोवाइड करती है। इंश्योरेंस पार्टनर जो है वो रिन्यू बाय ऑनलाइन कंपनी है, जो कि हम उनके साथ पूरा इंश्योरेंस एसोसिएशन है। रिन्यू बाय हमारी ऑफिशियल ऑनलाइन पार्टनर है, इंश्योरेंस पार्टनर है। वारंटी, कॉर्पोरेट वारंटी ऑफ इंडिया करके कंपनी है, जो कि 20 साल पुरानी कंपनी है, जो सारे ओईएम के साथ टाइप है। तो हम रीसेल में भी, मतलब आफ्टर आफ्टर ड्यू नया व्हीकल के बाद जो आफ्टर सेल सर्विस के जो व्हीकल होते हैं उनकी भी जो वारंटीज जो पार्ट्स पे होती है, इसका स्पीड फोर्स के साथ एक्सक्लूसिव टाइप है। हमारे जैसा प्रोडक्ट मार्केट में कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है। अगर आपके पास यूज्ड व्हीकल भी आता है तो आप उसकी भी सर्विसेज दे सकते हैं। ईआरपी पार्टनर मैट्रिक्स सॉफ्टवेयर एंड सॉल्यूशंस, हम पूरा ऐप, सॉफ्टवेयर, सब कुछ हमारे पास प्री लोडेड है। और हम सारा फ्रेंचाइजी के एंड पे हम लोग ये सेटअप करते हैं। एएमसी सेल्स पार्टनर, एनुअल मेंटेनेंस सेल्स पार्टनर, ये कंपनी जो है एसएसजी ग्रुप जो है बहुत पुराना ग्रुप है, जो कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश सब जगह बहुत जगह काम करता है। तकरीबन 11 साल से ये मार्केट में है। और ये सेल्स पार्टनर है। आपके वहां पे कस्टमर कैसे लाना, ये पूरा ये कंपनी करती है। उसका भी हमारा ब्रांड एसोसिएशन है। ये हमारे फुटप्रिंट्स है, हम इतने स्टेट्स में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, आसाम,
तेलंगाना, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरला, आंध्र प्रदेश, ये आपका तमिलनाडु, सब जगह पे हम प्रेजेंस हैं। ये कुछ हमारे आउटलेट्स हैं। ये कुछ आप देख सकते हैं, इस तरह के हमारे अलग अलग आउटलेट्स हैं। ये हमारे मॉडल आउटलेट्स हैं। ऐसे आउटलेट्स आपके लगेंगे, आपका वर्कशॉप ऐसे लगेगा जहाँ पे सारी फैसिलिटीज होगी। आप देख सकते हैं, ये स्पेयर्स एरिया है, ये ऑफिस है, यहाँ पे स्पेयर्स एरिया, ये वर्किंग एरिया है। आप देख सकते हैं हमारे मीडिया कटआउट्स कुछ रहते हैं। जैसे हम ओपनिंग करते हैं, ये हमारा हैदराबाद का है, तो वहाँ के एमपी मेयर जब हम ओपनिंग करते हैं तो वहाँ पे उनको विजिट करते हैं और बहुत बढ़िया सा एक ग्रैंड ओपनिंग करते हैं। ये कोरोना के पहले है, प्री कोरोना। ये आप देख सकते हैं हमारे अलग अलग वर्कशॉप्स हैं, अलग अलग स्टेट्स के, अलग अलग सिटीज के कुछ मॉडल्स हैं। आप देख सकते हैं इनको, जहाँ पे ये सारे टूल्स, मशीनरी, कस्टमर वेटिंग डेस्क, स्पेयर्स एरिया, सारा हम सेटअप करते हैं। ये देखिए, ये कुछ हमारे एक्टिविटीज है। जैसे ये हमारी मॉल एक्टिविटीज है, मॉल में हम एक्टिविटी करते हैं। ये कुछ कॉर्पोरेट एक्टिविटीज है, जैसे एक कंपनी है यहाँ पे लिंड इंजीनियरिंग करके, उनके वहाँ पे पार्किंग में कुछ 400 450 बाइक्स रहते हैं, तो वहाँ पे हम फ्री चेकअप कैंप करते हैं। सारा फ्रेंचाइजी को सपोर्ट मिलता है। ये हमारी टीम है, पूरी टेक्नीशियन की टीम है जो कि उनके एम्प्लॉयज का फ्री चेकअप करती है। ये कुछ हमारे आउटडोर कैंपेन्स हैं। ये देखिए आप, पीयूसी कैंपेन हम लोग चला रहे, फ्री पीयूसी कैंपेन है ये फ्री पीयूसी। लोकल गवर्नमेंट अथॉरिटीज जैसे पुलिस है, पुलिस के साथ रह के हम गवर्नमेंट एक्टिविटीज करते हैं। ये देखिए आप देख सकते हैं, हम लोग वडोदरा पुलिस के ऑफिशियल पार्टनर हैं। ट्रैफिक सेफ्टी वीक सेलिब्रेट करते हैं हर हर साल, और पूरा हफ्ता हम लोग के साथ, उन लोग के साथ एक्टिविटीज करते हैं। ये देखिए, ये कुछ फेस्टिवल एक्टिविटीज हैं जहाँ पे ब्रांडिंग एक्टिविटी करते हैं। ये फ्रेंचाइजी के साथ, ये पूरा सपोर्ट हम करते हैं और एग्जीक्यूट पूरा फ्रेंचाइजी एंड से होता है। ये देखिए आप देख सकते हैं, ये मुंबई का है मलाड, जहाँ पे गणेश उत्सव का हमने किया था। ये बिहार का है, वहाँ पे ऑटो। देखिए ये कैसी एक्टिविटीज है जहाँ पे, ये हमारा इंडिया क्या है ना, जैसे बोलते हैं ना, हर लोकेशन पे अलग अलग होता है। काफी अलग अलग जगहों पे अलग अलग कल्चर होता है। बिहार में अलग कल्चर होता है, यूपी में अलग होता है, साउथ में अलग होता है, महाराष्ट्र में अलग होता है, नॉर्थ में दिल्ली में अलग होता है। हर जगह पे तो जैसे जहाँ पे कल्चर है, जैसे जहाँ पे लोग है, जैसा जहाँ पे माइंडसेट है, वहां पे ऐसी हम एक्टिविटी करते हैं। ये सैनिटाइजेशन प्रोसेस है। हमारी एक पहली ऐसी कंपनी थी, जैसे ही लॉकडाउन खुला तो हम लोगों ने सैनिटाइजेशन प्रोसेस चालू किया सारे व्हीकल्स में। ये कुछ हमारे मीडिया कवरेज है। ये मैं हूँ, मेरे पार्टनर है दीपेन भाई, और ये हमारे दूसरे पार्टनर है जो सीनियर, मैंने आपको बता रहा था, बजाज में जो जॉब करते थे, रिटायर्ड है। ये कुछ हमारे अवार्ड्स हैं। अभी हमको ये स्मॉल बिजनेस अवार्ड मिला जी बिजनेस की तरफ से। ये मिस्टर अजय ठाकुर हैं, एनएससी बीएससी के चेयरमैन रह चुके हैं, अगर आप लोग जानते हैं तो। अभी हमको फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी का ऑटोमोबाइल और एक्सिलरी सर्विसेज ऑफ द ईयर में अवार्ड मिला फरवरी में इस साल। आप देख सकते हैं, ये हमको कुछ लोकल अवार्ड्स हैं, ये हमारे शोज हैं, ये हमारे ये पुलिस का अवार्ड्स है। ये एक्टिविटीज जो हम करते हैं, सेमिनार्स करते हैं, टेक्नीशियन, ये मैकेनिकल सेमिनार जो हम करते हैं। ये है रेवेन्यू मॉडल। अब आप अगर इसको ध्यान से देखते हैं, मैं आपको थोड़ा सा इसमें 5 मिनट आपको समझाऊंगा ये रेवेन्यू मॉडल, कि अगर ये जो भी हमने फिगर्स लिए हैं, सबसे पहली बात मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि ये फिगर्स कहीं भी गूगल से नहीं लिए गए। ये सारे हमारे पैन इंडिया डेटा जो हमारा होता है, हमारे सारे वर्कशॉप का जो एक्चुअल डेटा होता है, उनकी एवरेज ली गई है। ये कहीं पे भी ढूंढने से भी आपको गूगल में नहीं होगा, क्योंकि ये गूगल में अवेलेबल ही नहीं है। ये हमारा डेटा है, हमारा एक्चुअल डेटा है, जो फैक्ट्स एंड फिगर्स, जो सिस्टम जनरेटेड रिपोर्ट है, ये उसका डेटा है, और उसके ऊपर से ये रेवेन्यू मॉडल है हमारा। ये कहा, ये कैसे, ये क्या क्या दर्शा रहा है। देखिए, इतनी तरह की बेसिक इनकम होती है, डायरेक्ट इनकम बोलते हैं। क्या क्या डायरेक्ट इनकम होती है एक वर्कशॉप में? सबसे पहली होती है सर्विस इनकम होती है। तो अगर हम एक कैलकुलेशन तौर पे ले लें कि 10 गाड़ियां आती है, एक एक हाइपोथेटिकल कैलकुलेशन बेसिस पे ले रहे हैं, क्योंकि कैलकुलेशन में आसानी रहेगी। तो अगर 10 गाड़ियां आती है तो एवरेज कॉस्ट सर्विस का 300 रुपए है। मतलब कहीं चेन्नई में 400 रुपए है, तो कहीं बड़ौदा में 250 रुपए है, तो कहीं गोरखपुर में 200 रुपए है,
तो कहीं अहमदाबाद में 450 है। हेलो हेलो। हाँ, तो अगर हम हाँ जी सर। हेलो हाँ, तो अगर हम इसको एक साथ अगर लेते हैं, एक कंबाइंड डेटा एवरेज कैलकुलेट करते हैं, तो 300 रुपये इसका सर्विस चार्ज हमने एक कैलकुलेशन बेसिस पे लिया है। तो ये 300 रुपये मतलब अगर दिन की 10 गाड़ियां आती है तो 3,000 रुपये आपको पर डे मिलेगा। कलेक्शन है ये, 3,000 रुपये का कलेक्शन है। मिलना मतलब कैलकुलेट कलेक्शन है, 3,000 रुपये का ग्रॉस मार्जिन है। ल्यूब्स, ल्यूब्स में ऐसा टू व्हीलर में एक ट्रेंड होता है कि 10 गाड़ियां दिन में आती है तो उसमें से 7 में ऑयल चेंज होता है। ऑयल चेंज व्हीकल में, टू व्हीलर में बहुत हर 1,500-2,000 किलोमीटर में होता है, क्योंकि हमारी क्लाइमेटिक कंडीशन, हमारी ड्राइविंग कंडीशन ऐसी होती है, हमारी ड्राइविंग जो सेंस है वो ऐसी होती है कि हमको ऑयल चेंज हर 1,500-2,000 किलोमीटर में करना पड़ता है। तो 10 में से 7 गाड़ियों में ऑयल चेंज होता है। 300 रुपये उसकी एमआरपी होती है, 200 रुपये उसकी लैंडिंग कॉस्ट है, मतलब आपको 200 रुपये में पड़ता है और 300 रुपये में आप उसको बेचते हैं फॉर एग्जाम्पल। तो 100 रुपये आपको एक एक ऑयल चेंज में से मिलता है, तो 700 रुपये आपका ये कलेक्शन है पर डे। स्पेयर्स की अगर बात की जाए तो स्पेयर्स मिक्स होता है। स्पेयर्स मिक्स में क्या होता है कि कोई गाड़ी होती है उसमें 1,000 रुपए के स्पेयर पार्ट यूज लगते हैं, कोई गाड़ी में 300 रुपए के लगते हैं, कोई गाड़ी में 100 रुपए के लगते हैं और कोई गाड़ी में बिल्कुल नहीं लगते। तो अगर एवरेज गिना जाए तो 400 रुपए पूरे दिन में अगर 10 गाड़ी होती है तो एक व्हीकल पे 400 रुपए एवरेज आपका स्पेयर्स जाता ही जाता है। ये हमारा ट्रेंड है, ये हमारा नहीं बल्कि इंडस्ट्री का ट्रेंड है। कंसिडरिंग 30% उस पे एवरेज मार्जिन, हम लोगों का जो टाइप है मिंडा आप ले लीजिए या स्पेयर्स बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ जो हमारा एसोसिएशन है, उसके बेसिस पे लगभग एवरेज आपको 30% मार्जिन एवरेज स्पेयर पार्ट पे आपको मिल जाता है पूरे दिन में। तो अगर आप 10 गाड़ियों में 400 रुपए का स्पेयर डालते हैं मतलब 4,000 रुपए हुए, और उसका 30%, क्योंकि वो खरीदने का अगर कॉस्ट आप माइनस कर देंगे तो आपका नेट प्रॉफिट जो है, नेट कलेक्शन, उसका जो मार्जिन है वो 1,200 रुपए बचता है स्पेयर पार्ट में से। एक्स्ट्रा लेबर, एक्स्ट्रा लेबर ऐसा इसको बोलते हैं कि अगर दिन में आप 10 गाड़ियां कर रहे हैं तो 5 गाड़ियों में ऐसा एक्स्ट्रा लेबर आता है, एवरेज 5 गाड़ियों में। किसी में चेन सेट चेंज होता है, किसी में इलेक्ट्रिक का काम करना है, किसी में शॉकअप का काम एडिशनल करना है, सर्विस के अपार्ट, अपार्ट फ्रॉम सर्विस देर आर सम बेसिक थिंग्स जहाँ पे एक्स्ट्रा लेबर जनरेट होता है। मैं उसका कॉस्ट केवल 50 रुपए गिन रहा हूँ, ज्यादा नहीं गिन रहा हूँ, केवल 50 रुपए गिन रहा हूँ। तो आपको लगभग लगभग 5-10 गाड़ियों का कैलकुलेट करेंगे तो 500 रुपये होगा, जो कि मंथली 1,500 रुपये होगा। मेजर जॉब, मेजर जॉब क्या होता है? ये जो मेजर जॉब है ये एक्सीडेंट का काम है, इंश्योरेंस का काम है, चेसिस का काम है, बड़ा बड़ा वेल्डिंग का काम है, बड़ा वायरिंग रिप्लेसमेंट का काम है। ये जो काम होते हैं, डेंटिंग पेंटिंग जॉब है, ये सारे मेजर जॉब में आते हैं। जिसका बिल एवरेज 5,000 से ऊपर जाता है वो सारे मेजर जॉब में जाते हैं। तो अगर मैं एवरेज कॉस्ट ऐसी, ऐसा क्या होता है, ऐसे महीने में 10 गाड़ी आती है, एक बार आपका विंटेज हो जाता है ना, 6 महीना 1 साल हो जाता है, तो एक ट्रस्ट लेवल मार्केट में बिल्टअप होता है। तो मेजर जॉब की गाड़ियां आपके पास आना चालू होती है। ये ट्रेंड है, ये ट्रेंड है इंडस्ट्री का, उसका मेजर, जैसे ही आपके पास मेजर जॉब आती है तो महीने के 10 अगर मेजर जॉब गिन रहे हैं, क्योंकि महीने में अगर 300 गाड़ी आ रही है तो मैं ऐसे गिनूंगा 10, मतलब पर डे 0.3 व्हीकल अगर मेरे पास आता है जिसका बिल 5,000 रुपए है, तो अगर 10 गिनेंगे तो एवरेज उसमें से मुझे 5,000 बिल के ऊपर 2,000 रुपये एवरेज मुझे हर ऐसे बिल पे मिलते हैं। ये एक नेचुरल मार्जिन सिनारियो है कि अगर मेरा 5,000 का बिल मेजर जॉब में बन रहा है तो मुझे 2,000 रुपीज उसमें से मिलते हैं खर्चा निकाल के। तो 667 रुपये पर डे, अगर मैं उसको 20,000 रुपये होते हैं 10 गाड़ियों के साल में, महीने में, तो उसको अगर मैं डिवाइड करूंगा 30 डेज से तो 667 रुपये मुझे पर डे मिलते हैं। तो ये मेरा दिन का कलेक्शन जो है वो 6,067 रुपये, अगर मैं 10 गाड़ी करता हूँ तो 6,067 रुपये मेरा एक दिन का कलेक्शन है, जो मेरे हाथ में डायरेक्ट इनकम से आ रहा है। और मंथली जो होता है वो 1,82,000 होता है। अब आते हैं इनडायरेक्ट इनकम पे। इनडायरेक्ट इनकम क्या क्या होती है? जो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि आप अगर ऑयल चेंज करते हैं या ल्यूब हम चेंज करते हैं तो पुराना ल्यूब भी निकलता है। अगर पुराना ल्यूब निकल रहा है तो उसका वेस्ट ल्यूब जो होता है उसकी भी एक कॉस्ट होती है जो आप बेचते हैं पूरे साल में। अगर आप 1,000 लीटर ऑयल बेचते हैं या 1,200 लीटर ऑयल बेचते हैं तो पर लीटर उसकी भी एक सेलिंग कॉस्ट होती है, 21 रुपए, 22 रुपए, 27 रुपए, 28 रुपए उसकी भी कॉस्ट होती है, जो कि कंस्ट्रक्शन वाले लेके जाते हैं सेंटिंग के लिए। तो अगर वेस्ट ट्यूब का गिना जाए तो एनुअली, सालाना
40-45, अगर इतनी गाड़ियां करते हैं साल में तो 40-50-40-45 हजार रुपए का आप ऑयल बेचते हैं साल में, स्क्रैप। अब पुराने पार्ट्स आप जितने भी निकाल रहे हैं, चाहे कॉपर है, एल्यूमिनियम है, लोहा है, फाइबर है, जो भी आपके पास स्पेयर पार्ट्स निकल रहा है, वो सारा मिक्स मिला के लगभग 60 हजार रुपए का आपको सालाना स्क्रैप बिकता है। उसका भी रेट होता है, जैसे एल्यूमिनियम प्योर है तो 90 रुपीज है, अगर एल्यूमिनियम आपका मिक्स है तो 70 रुपीज है। आशीष जी कोई कुछ I think कुछ कर रहा है? अच्छा, ठीक है, हो गया। तो पूरे साल में अगर आप इनडायरेक्ट इनकम भी गिनेंगे तो 1 लाख के करीब आपको इनडायरेक्ट इनकम मिलेगी। अब आते हैं एक्सपेंसेस पे। ये भी हमारा एक्सपेंसेस जो है वो एक्चुअल है, हमारे डेटा के हिसाब से है। अगर आप रेंट गिनेंगे तो 30,000 एवरेज रेंट हमने काउंट किया है, कि जैसे अगर मुंबई में वर्कशॉप है तो उसका 40,000 रेंट होता है, अगर यूपी में कोई, बिहार में वर्कशॉप है तो उसका 12,000 रेंट होता है, अगर हैदराबाद में है तो 35,000 रेंट होता है, अगर बड़ौदा में है तो 20,000 रेंट होता है, अगर असम में है तो 9,000 रुपये रेंट होता है। हर जगह का रेंट अलग अलग होता है। तो हमने एवरेज रेंट 30,000 काउंट किया, मतलब दिन का 1,000 रुपये। सैलरी 35,000 रुपये हमने सैलरी, 3 बंदों की अगर सैलरी गिनते हैं, 3 लोगों की या एक सुपरवाइजर की, या अगर हम लोग 2 टेक्नीशियन और एक सुपरवाइजर अगर हम हायर करते हैं, तो मैक्सिमम सैलरी अगर इंडिया में ट्रेंड देखा जाए, आप बड़े से बड़ा शहर ले लीजिए, तो भी 3 बंदों में 35,000 सैलरी हमने लेके रखी है, कैलकुलेट किया है। तो हमने क्या किया है, इनकम लो रखी है, एक्सपेंसेस हाई दिखाए यहाँ पे। इलेक्ट्रिसिटी और मिसलेनियस एक्सपेंस मंथली 15,000 रुपए, मिसलेनियस मेंटेनेंस में हमने 15,000 रुपए, जो कि हम कभी होता आज तक हुआ नहीं है, पर फिर भी हम लोग आपको कैलकुलेशन इसके लिए कराते हैं, क्योंकि कभी अगर लग जाए तो आपको एक कैलकुलेशन में आपको एक स्पेयर के लिए, एज ए बिजनेसमैन मुझे कुछ कुछ स्पेयर रखना होता है, तो ये आप रख सकते हैं। मेंटेनेंस इसके लिए इतना ज्यादा नहीं आता, क्योंकि हम लोग जो टूल्स एंड इक्विपमेंट जो क्वालिटी के दे रहे हैं, वो वर्ल्ड क्लास क्वालिटी और टॉप कंपनीज के टूल्स एंड इक्विपमेंट्स दे रहे हैं, मशीनरी, तो उसमें मेंटेनेंस उतना होता नहीं है। टैक्सेस और एम्प्लॉय इंसेंटिव, वेलफेयर, टीम को खाना खिलाना है, बर्थडे सेलिब्रेशन होता है, केक कटिंग होता है, आउटिंग के लिए जाते हैं, टीम को लेके जाते हैं, आप फ्रेंचाइजी एंड से आप अपने टीम को लेके जाते हैं, महीने में एक बार एक्टिविटी करते हैं, तो उसका जो खर्चा होता है वो 15,000 रुपये होता नहीं है, पर फिर भी हमने रखा है। इन्वेस्टमेंट ईएमआई, जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है, अगर मैं बैंक लोन लेके करता या तो मैं अपना खुद का पैसा अगर कहीं और लगाता, तो मैं उसका ईएमआई कितना होता है वो मैं कैलकुलेट करता हूँ अगर, तो लगभग 15,000 रुपये ये मोटा मोटा मेरा इन्वेस्टमेंट ईएमआई है। तो ग्रॉस टोटल एक्सपेंस कितना होता है, 1,10,000 रुपये। अब अगर थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो ये मेरा ग्रॉस कलेक्शन है, 1,82,000 रुपये महीने का ये, और ये मेरा महीने का एक्सपेंस है। तो ये डायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट इनकम, ये दोनों मिला के अगर करेंगे तो मेरा खर्चा 3,000 रुपये पर डे है, और नेट प्रॉफिट लगभग लगभग एवरेज 70,000 रुपये। अगर 10 गाड़ियां आती है तो 70,000 रुपये में महीने में कमाता हूँ इस बिजनेस से, जिसमें इन्वेस्टमेंट 7.5 लाख रुपए है प्लस जीएसटी, मतलब 8,85,000 रुपये आप डाल के इसमें पर मंथ 10 गाड़ियों, केवल 10 गाड़ी, 10 गाड़ी तो क्या है, एक नॉर्मल लारी वाला या रोड साइड भी होता है, वो भी दिन में 7-8 गाड़ी करता है। हम तो एक प्रॉपर वर्कशॉप करते हैं तो लगभग 8-10 गाड़ी हो जाती है एक समय के बाद। अब देखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है पूरे डिस्कशन का। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो इसमें हमने कंपैरिजन दिखाया है। देखिए इसमें क्या क्या है, कौन कौन सी इंडस्ट्री है। आप रिटेल इंडस्ट्री देख रहे हैं, ये फूड एंड बेवरेजेस और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्रीज है, और ये है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। अगर इन्वेस्टमेंट सबसे पहले बात की जाए तो रिटेल में बहुत हाई होता है, आपको स्टॉक रखना है, हर डिजाइन रखनी है, हर कलर रखना है, हर रेंज रखनी है, सब कुछ रखना है। फूड एंड बेवरेजेस में मॉडरेट है और हाई है। कुछ आप कैफेटेरिया करते हैं या फूड एंड बेवरेजेस का आप कोई भी आप आउटलेट करते हैं या होटल करते हैं, रेस्टोरेंट करते हैं, तो उसमें भी आपको बहुत सारा इन्वेस्टमेंट लग जाता है, फर्नीचर, फिक्सचर, क्रॉकरी, सारा कुछ बहुत सारा इन्वेस्टमेंट लगता है। हमारे इंडस्ट्री में वो लो है, वो ज्यादा कुछ उतना बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। सेकेंड है स्टॉक एंड इन्वेंट्री। अगर स्टॉक एंड इन्वेंट्री जैसे मैंने आपको बताया, तो स्टॉक एंड इन्वेंट्री बहुत ज्यादा रखना होता है।
फूड एंड बेवरेजेस में भी आपको स्टॉक काफी ज्यादा रखना होता है, जो कि डेड स्टॉक हो सकता है और वो पेरिशेबल स्टॉक होता है। यहाँ पे कोई स्टॉक उतना नहीं रखना है, आपको इन्वेंट्री उतनी ज्यादा रखनी नहीं है। ओवरहेड एक्सपेंसेस, रिटेल में ओवरहेड एक्सपेंसेस मॉडरेट हाई होते हैं। आपको एसी रखना है, इतनी लाइटें चलती हैं, इतना सारा मेंटेनेंस है, ये सब करना है, बहुत सारी ओवरहेड एक्सपेंसेस होती हैं। फूड एंड बेवरेजेस या हॉस्पिटैलिटी में आपको, अगर आप किसी भी रेस्टोरेंट में भी जाते हैं अच्छे रेस्टोरेंट में, तो वहां पे आपको उतने वेटर की सैलरी, मैनेजर की सैलरी, लाइट, एसी, मेंटेनेंस, सोफा, सब सारा बहुत चीजें ओवरहेड एक्सपेंसेस होते हैं, जो यहाँ पे कम होता है, बिल्कुल ही नहीं होता है। रादर सीजनल इफेक्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए आज ये जो लाइन है ना, सीजनल इफेक्ट, ये आज की तारीख में लागू पड़ती है हम सबको। हमने तो ये पहले बनाया हुआ है, कोरोना के पहले बनाया था, पर ये आज की तारीख में ये लागू पड़ रहा है। आप देखिए आज की जो मार्केट की कंडीशन है, अब देखिए हर बिजनेस, मैं आपको अभी एक मैसेज दिखाऊंगा थोड़ी देर के बाद, जो कि कहीं से फ्लोट हुआ है और हम ये मार्केट में देख भी रहे हैं। अब पता नहीं उसकी ऑथोरिटी, पर बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो कि सफर कर रही है। रिटेल कंपनी है, फूड एंड बेवरेजेस कंपनी है, सर्वाइवल में प्रॉब्लम हो रही है। सस्टेनेबिलिटी या ग्रोथ तो भूल जाइए। क्यों? क्योंकि आज हर एक के मन में एक शंका है कि अगर मैं रेस्टोरेंट में गया तो वहाँ की प्लेट कैसी होगी, वहाँ पे सर्विंग करने वाला कैसा होगा, या मैं कहीं कपड़े मॉल में खरीदने गया तो क्या किसी कपड़े पे किसी का हाथ लग गया होगा, क्या किसी ने छू लिया होगा, क्या वो कपड़ा इन्फेक्टेड होगा, क्या कहीं पे मैं जा रहा हूँ क्या वो जगह इन्फेक्टेड होगी। तो लोग जाने से डर रहे हैं, बाहर नहीं निकल रहे। तो बाहर नहीं निकल रहे हैं तो नेचुरली ये नेचुरल फिनोमिनन है कि बिजनेस होना नहीं है। अब बिजनेस नहीं होना है, लेकिन आज की तारीख में एक ऐसा बिजनेस है टू व्हीलर ऑटोमोबाइल सर्विस का, जो कि किसी भी सीजनल से इनइफेक्टिव है। आप लोग बिलीव नहीं करेंगे अगर मैं आपके साथ ये शेयर करूं कि हमने ड्यूरिंग लॉकडाउन पुलिस को भी सर्व किया है उनके डोर स्टेप पे, क्योंकि पुलिस को भी गाड़ी चाहिए, डॉक्टर्स को भी गाड़ी चाहिए। अगर मोबिलिटी चाहिए तो गाड़ी चाहिए। जो कोरोना वॉरियर्स है, आज हमने उनको ड्यूरिंग लॉकडाउन, हमारी टीम ने उनके घर पे जाके, अंदर घर पे जाके, उनके पार्किंग में, बिल्डिंग के पार्किंग में, पुलिस स्टेशन पे, हॉस्पिटल्स में जाके सर्व किया है हमने। और हम इस चीज को बहुत प्राउडली कह सकते हैं, क्योंकि आज हमने कहीं ना कहीं उनको भी मदद की है सर्व करने में। तो ये हमारा बिजनेस ऐसा है जो हर एक को चाहिए, चाहे रोड साइड वेंडर है, चाहे बड़े से बड़ा आदमी है, उनको ये सर्विस चाहिए ही चाहिए। तो हर एक आपका कस्टमर है। हमारे मोदी साहब बोलते हैं 130 करोड़, तो यहाँ पे हम बोलते हैं 80 करोड़ लोग, 130 करोड़ लोग जितनों के पास टू व्हीलर है, सब आपके कस्टमर है। कंज्यूमर नीड, देखिए ये सारी चीजें क्या है ना, आज की तारीख में आप देखिए इनकम लेवल कम हो गए, लोगों के पास स्पेंडिंग पावर कम हो गई है। तो लग्जरी और मॉडरेट नीड, रिटेल में क्या होता है, मुझे चाहिए तो ही मैं लूंगा। पहले क्या होता था, जब इनकम लेवल बहुत अच्छी थी, स्पेंडिंग पावर बहुत अच्छा हुआ करता था, तो हम चले गए मॉल में, तो पिक्चर देखने चले गए तो 2-3 हज़ार रुपए का खर्चा हो जाता था। होटल में खाना खाने चले गए, रेस्टोरेंट में फैमिली के साथ, या कपड़े ले लिया, जूते ले लिया, अच्छा लगा तो ले लिया। आज की तारीख में वो चीज ऐसा नहीं है। हमको अगर जरूरत है तो ही ले रहे हैं आप। आई कैन बेट ये हर एक के साथ है, हम सबके साथ ये है कि अगर जब तक मुझे चीज चल रही है तो मैं चलाऊंगा। फूड एंड बेवरेजेस, आपको पता ही है, जब जब तक, अब तो वेकेशन में कोई कौन जाएगा वेकेशन। आप देखिए टूरिज्म इंडस्ट्री आप देखिए, वेकेशन पे जा ही नहीं रहे लोग, लोग जाने से डर रहे हैं। अब तो ऐसा है कि दिवाली वेकेशन भी गया लोगों का, दिवाली पे भी लोग बाहर नहीं निकलेंगे। लेकिन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री या टू व्हीलर इंडस्ट्री ऐसी है जो डेली नीड चाहिए। आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो आपको, आपकी जेब में पैसा नहीं होगा, लेकिन जेब में गाड़ी की चाबी चाहिए, तो ही आप पैसा कमाने के लिए बाहर निकल सकते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी, यहाँ पे मीडियम है क्योंकि एक्सपेंसेस ज्यादा है, यहाँ पे ज्यादा है, हाई प्रॉफिटेबिलिटी है लेकिन रिस्क भी उतना है। यहाँ पे वेरी हाई प्रॉफिटेबिलिटी, रिस्क कम और हाई बिजनेस प्रॉफिटेबिलिटी। ये हमारा फ्रेंचाइजी प्रोसेस है जो मैंने आपको बताया। एंड थैंक यू, दिस इज आवर कंपनी डिटेल्स। सो थैंक यू। ये आशीष जी, वी कैन स्टार्ट नाउ। थैंक यू कपिल, ने बहुत बढ़िया इंफॉर्मेशन दी है। और मेरे हिसाब से कोई भी जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में आना चाहता होगा, सर्विस इंडस्ट्री में आना चाहता होगा, स्पीड फोर्स आज एक जाना माना नाम है। तो मैं यहाँ पर क्वेश्चंस ओपन करता हूँ, अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन है तो वो अपने 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 आप को अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकता है। जी बिल्कुल एनीबॉडी कैन आस्क एनी क्वेश्चन प्लीज। बिल्कुल। सर ओडिशा में आकर नहीं है ना सर?
उड़ीसा में सर हमारे पास अपॉर्चुनिटी है भुवनेश्वर से राउरकेला से, लेकिन अभी हाँ हमारा नहीं है। हम उनका जगह, एक्चुअली जगह लोकेशन देखना है, तो हम लोग जी, बात कर रहे हैं। तो उड़ीसा और बंगाल में 24 तेलंगाना में हम लोग का हो रहा है, तो वहाँ पे लोकेशन ओके, देखने विजिट करने जाना है, पर ये ट्रैवलिंग थोड़ा रेस्ट्रिक्शन की वजह से हम लोग जा नहीं। रेस्ट्रिक्शन, जी जी जी। तो वो बहुत जल्द हो जाएगा। उड़ीसा में हम लोग राउरकेला और भुवनेश्वर में हम लोग कर रहे सर महाराष्ट्र में। हैं। हेलो। हेलो। हेलो।